स्वागत है आप सभी का अखंड भारत टीवी में। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। गौ माता, गौवंश और गौ मास को लेकर के कंप्यूटर बाबा चिंतित हुए और उन्होंने की एक प्रेस वार्ता। आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट। संहार करने के हमें लगता है कोई ना कोई तो इसके पीछे है कि गौ माता जो हमारी हैं उसकी नृशंस हत्या होना और चीख चीख के उनका जब हत्या करते होंगे काटते होंगे तो कैसी चीखती होंगी हमारी गौ माता। और ऐसी परिस्थिति में ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार खुद ही कह रही इस बात को, क्योंकि 2-4 सस्पेंड किए 340 टन गऊ का मांस पकड़ा हुआ और ले जा रहे थे कि भैंस का मांस है। पर जब उसका लैब में हरिद्वार लैब में गया तो सरकार के ही द्वारा पता चला कि गौ मांस है। गाजियाबाद में तो योगी की सरकार है, उस पर क्या कहना? यही तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि माननीय योगी जी जो सनातन के एक सिरमौर हैं और संतों में सनातन में बड़ी खुशी थी कि बहुत दिनों के बाद कोई सनातनी कोई आया है, कोई संत आया है। पर यहाँ तो उल्टा हुआ कि गौ माता की नृशंस हत्या इन्हीं के ही राज्य में हो रही है, इनकी नाक के नीचे हो रही है। बड़ी शर्म की बात है। और पूरे देश का जो गोमांस है वो इकट्ठा इन्हीं के प्रदेश के स्टोरेज में हो रहा है। तो और साथ में उसके जो अवशेष जो हैं वो हम नहीं बता रहे, ये उनमें पकड़े हुए। और माननीय वहाँ जो विधायक हैं, बीजेपी के विधायक, लोनी विधायक हैं, उन्होंने अपने सरकार को पत्र लिखा, मेरे पास पत्र है, तो उन्होंने लिखा है कि आप जो हैं ये माननीय मुख्यमंत्री इसमें कार्रवाई करें। आज तक कोई कार्रवाई नहीं, और हुई तो 2-3 लोगों को सस्पेंड कर दिया। इसका मतलब है कि बराबर मांस पकड़ा। अब हम चाहते हैं, हमारा संत समाज चाहता है, हमारा सनातन चाहता है कि गौ माता बचे। उसके लिए आपको 3, एक तो जो गौ माता का अवशेष और जो खून है, रक्त है, वो गंगा में बहा रहे हैं। ये लोनी विधायक जी ने लिखा है, बीजेपी के विधायक ने लिखा है इस बात को, ये रक्त बहाया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं रक्त जो बहाया जा रहा है वो उसके लिए आप क्या शुद्धिकरण करेंगे? हम जो कुंभ में सब लोग स्नान करने आएंगे वो कैसे स्नान करेंगे? और मैंने आचार्यों से, मैंने धर्म के धर्माचार्यों से, मैंने शंकराचार्य से, मैंने जगत गुरु सबसे अनुरोध किया कि आइए आप बताएं कि इस अवशेष और रक्त से जो गंगा बह रही इसमें क्या हम स्नान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? केंद्र सरकार से क्या मांग सकते हैं? मैं केंद्र से तो धन्यवाद दूंगा योगी जी को, गौ माता के पालक है, वो गौ के प्रति आस्था है। उन्होंने तो राम मंदिर बनवाए, उन्होंने तो जो है जैसे, और विडंबना ये बात की है कि जिस प्रदेश में कृष्ण भगवान पैदा हुए, जिस प्रदेश में भगवान राम हुए हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है, बताइए उसके बाद भी उस प्रदेश का मुखिया भी संत हो, सनातनी हो, और वहाँ ये कृत्य हो, शर्मी और डूब के मर जाना चाहिए। इसलिए हमने मांग की है कि यदि आपने हमारी 3 मांगे, एक तो कार्रवाई करें जिन्होंने इन पे बिल्डोडर चलाइए ना, इनमें बिल्डोडर चलाइए जिन्होंने ये कृत्य किया है, चाहे वो, और फांसी की सजा दो जो अधिकारी इसमें लिप्त है, सफेद पोस्ट वाले हों, उनको ही मैं कहना चाहूँगा। और ये गंगा में जो लिप्त है, ये जो खून आ रहा है, इसको कैसे शुद्ध करेंगे सरकार बताए। तो तीसरा पॉइंट है कि हमें सरकार, ये जो तीसरा है कि हमें किसी प्रकार से हमारी गौ माता को राज्य माता का दर्जा दें, जिससे गौ माता कभी ऐसा कृत्य हो ही नहीं गया। ये यदि 16 तारीख, हमने 16 दिसंबर तक हमने मांग की, यदि माननीय योगी जी यदि 16 दिसंबर नहीं किया तो इतिहास में पहली बार ये गौ कटी है 10,000, आज तक के रिकॉर्ड में कभी नहीं कटी। तो ऐसा ही आंदोलन भी पहली बार होगा इतिहास में, तो कभी हुआ नहीं होगा। इसको बचाएंगे हम लोग, जी जान लगाएंगे, चाहे मरना पड़े प्राण दे देंगे, और इसकी सारी जवाबदारी जो है सरकार की होगी। अभी हमारे साथ महामंडल सर जी, कंप्यूटर बाबा जी जुड़े थे। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।